इसलिए याद रहे कीबोर्ड में मैक्सिमम कितना की होता है 106 से 107, 106 से 107। अब चलिए कीबोर्ड के बारे में जानते हैं कि उस 106 और 107 बटन में कौन कौन से बटन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला बटन जो होता है इसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट हम लोग पढ़े हैं। अल्फाबेट जो होता है वह ए से लेकर के और जेड तक के जितने भी की होते हैं सबको हम लोग अल्फाबेट की बोलते हैं। ए से जेड तक के की को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फाबेट की बोलते हैं। वो कितना होता है? अल्फाबेट कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। याद रहे कीबोर्ड में अल्फाबेट जो की होता है वो कितना होता है? 26। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अल्फाबेट के बाद। अल्फाबेट के बाद जो आता है जिसको हम लोग नंबर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर की बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर की और नंबेरी की दो अलग अलग कीबोर्ड के साइड में होंगे। एक जो नंबेरी की आपका होगा, जो नंबेरी की आपका होगा वह होगा आपके कीबोर्ड के सबसे राइट साइड में। कहाँ होगा? कीबोर्ड के सबसे राइट साइड में 0 से लेकर के और ये कितना तक होगा? 9 तक होगा। कितने तक होगा? 9 तक होगा। इसमें कुछ साइन भी होंगे, प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर आपका स्टार हो गया। ये सब जो कुछ साइन जो है इस नंबेरी की में रहेंगे। ये नंबेरी की जो कीबोर्ड के सबसे राइट साइड में रहता है। कहाँ रहता है? राइट साइड में रहता है। और एक और की हम लोग बात करते हैं। एक होता है आपका ये जिसको हम लोग बैक स्पेस की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक स्पेस की। क्या बोलते हैं? ऐसे रहता है, देखो बिल्कुल ऐसे रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? इरेज करने के लिए। क्या करने के लिए? इरेज मतलब राइट से लेफ्ट किसी भी अल्फाबेट को लिखे हुए, मतलब अपने जो भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं ना, नाम हो गया या जो कुछ इसे मान के चलो हम वाई लिखते हैं, BOY हम लोग वाई लिख लिए। अब जब वाई लिखेंगे तो कंप्यूटर का कर्सर यहाँ रहता है, इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं। घड़ी की तरह टिक 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 चलते रहता है। जहाँ यह एक्टिव रहेगा वहां पर आप लिख सकते हैं। लिखेंगे ना, वही लिखेंगे। अगर हमको क्या करना, ये हमेशा दाएं की तरफ बढ़ता है। किधर बढ़ता है? दाएं की तरफ बढ़ता है। ये कहाँ बढ़ता है? दाएं की तरफ। बैठो, सीधा। ये दाएं की तरफ बढ़ता है। अब हम लोग को यानी कि राइट की तरफ। अब राइट से हम लोग को फिर लेफ्ट से डिलीट करना होता है। लेफ्ट के मतलब लेटर को डिलीट करना होता है तो हम लोग बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस। उसके बाद हम यहाँ से लिखते चले गए। ठीक है, अब लिखते आए फिर यहाँ पर जैसे मान लो हम यहाँ पर लिखे दिस इज और वाई लिखे। ठीक है, और हम इसका मतलब इसको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बैक स्पेस की का। बैक स्पेस की क्या करता है? राइट से लेफ्ट अक्षर को डिलीट इरेज करता है। राइट से लेफ्ट लेटर को यानी कि दाएं तरफ से बाएं वाले अक्षर को डिलीट करता है, मतलब मिटाता है। ठीक है, काटता है। जैसे आप कॉपी पर लिखते हो और गलती हो जाता है तो काटते हैं ना आप लोग, और काट के फिर जैसे मान लो आप स्लेट पर लिखे और फिर आप मिटा करके गलती होता है तो मिटा कर फिर दूसरा लिखते हैं ना, तो वही मिटाने के लिए हम लोग बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस की का। जो क्या करता है आपका मतलब राइट से लेफ्ट के लेटर को डिलीट करता है। राइट से डिलीट करता है। इसको हम लोग एक बार दबाएंगे, एक बार प्रेस करेंगे तो एक लेटर डिलीट करेगा। हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे अब उसके बारे में जानते हैं। अब ये कीबोर्ड के सबसे नीचे साइड में, कीबोर्ड के सबसे नीचे साइड में एक लंबा सा की रहेगा। क्या रहेगा? लंबा सा की रहेगा। ठीक है, इसका नाम है स्पेस। क्या नाम है? स्पेस की। कौन सा की है? स्पेस की। एकदम बिल्कुल ऐसे लंबा रहेगा। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को छोड़ने के लिए हम लोग किस की का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि जो भी जगह हमको वर्ड के बीच में गैपिंग जो रखना है, गैप रखना होता है, जो भी हम लोग को प्लेस छोड़ना होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग स्पेस की का प्रयोग करते हैं। अब देखो जैसे अब देखिए इस एरो की को हम लोग अप एरो की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको डाउन, इसको राइट
और इसको लेफ्ट। अब देखिए इस एरो की के बारे में जाने कि इसका क्या काम है। इसका काम ये है कि जब भी कोई आप एक पैराग्राफ लिख लेते हो, ठीक है, कोई भी एक पैराग्राफ लिख लेते हो, जैसे कि आपने एक कोई सेंटेंस लिखा, ठीक है, जैसे सेंटेंस हम लिखे कि यू कैन मैनेज द मूवमेंट ऑफ द कर्सर इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय द यूजिंग एरो की, ठीक है। या हम कोई लिख दिए कि माय नेम इज स्नेहा कुमारी, माय विलेज इज सड़िया, ठीक है। अब ये हम लोग का 2 सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब 2 जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखे ना, देखो 4 हम लोग सेंटेंस यानी कि 4 वर्ड लिखे हैं, लिखेंगे तो 4 सेंटेंस इसको बोल सकते हैं ना, 1 2 3 4। अब देखो जैसे मान के चलो कि जहाँ पर कर्सर आता है जो घड़ी की तरह चलता है, टिक 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 टिक, देखे ना कर्सर को, जब वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और हमको आना है किसके पास, यानी कि ये सी के पास आना है, सी को डिलीट करके और हमको करना है डी। क्या करना है, सी को डिलीट करके डी करना है, तो उसके लिए हम लोग एरो की का प्रयोग करेंगे। अब जब हम अप एरो की दबाएंगे तो ये कर्सर जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, और अगर हम लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट की तरह आएगा। इसको हम राइट अगर दबाएंगे तो कर्सर जो है यानी कि राइट जाएगा, और डाउन करेंगे तो हमको यानी कि डाउन आएगा। अब हमको सी के पास आने के लिए क्या क्या दबाना होगा बताइए। सबसे पहले तो सी क्या है, ये KEY की से नीचे है ना, नीचे, तो पहले हम डाउन को दबाएंगे। क्या करेंगे, डाउन को प्रेस करेंगे, तो डाउन को प्रेस करेंगे तो कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 यानी कि 4 लेटर बाद सी है ना, तो 4 बार हम लोग 4 बार ये यहाँ से आ गया डाउन, यहाँ इसके राइट साइड में। अब हमको आना है कहाँ, यानी कि सी के बगल में, यानी ई के बगल में, सी के पास। देख रहे हैं तुम लोग यहाँ पर, जी सर। इस एरो की को, इस कर्सर को हम लोग को आना है सी के पास। तो पहले हम डाउन करेंगे तो नीचे आएगा, और डाउन के बाद 1 2 3 4 यानी कि 4 लेटर के बाद सी है, तो कितना बार लेफ्ट एरो की को दबाएंगे, 4 बार, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, यानी कि सी आ जाएगा। अब सी की, इंटर की, स्पेस की और बैक स्पेस की, और उसके बाद फिर हम लोग अभी क्या पढ़े, एरो की। क्या पढ़े, एरो की। अब एक और हम लोग की पढ़ लेते हैं लास्ट क्लास में, ठीक है, समय खत्म हो उससे पहले एक और की पढ़ेंगे और उसके बाद उस की को हम लोग जानेंगे। अब एक और की हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है कैप्स लॉक की। क्या नाम है, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की, ठीक है। अब देखो ये ऐसे होता है। अब देखो ये कैप्स लॉक का काम क्या है कि अगर आपको कैपिटल लेटर में कुछ लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैप्स लॉक को एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट जल जाएगा, ठीक है। लाइट इधर दाहिने साइड में एक लाइट जल जाएगा, ठीक है। लाइट पीला कलर का एक लाइट होता है यहाँ पर कीबोर्ड के सबसे राइट साइड के ऊपर हिस्से वाले में, ऑफ एरिया में लाइट होता है। तो जैसे ही आप मतलब कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो सेकंड वाला जो लाइट है वो जल जाता है। क्या जल जाता है, सेकंड वाला लाइट जल जाता है। और उसके बाद जो कुछ भी आप लिखेंगे तो सब कैपिटल लिखेगा। क्या करेगा, सब कैपिटल लिखेगा। और जब हम फिर उसको यानी कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो लाइट जो है बंद हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, स्मॉल में लिखेगा। किस में लिखेगा, स्मॉल। इस प्रकार से हम लोग कितना की पढ़े अभी तक, कितना की पढ़े, 1 2 3 4 5 6 की के बारे में हम जाने। कितने की के बारे में हम जाने, 6 के बारे में। अब हम बारी बारी से आप लोगों से कीबोर्ड में पूछेंगे कि की के नाम बताइए, तो आपको बताना है, ठीक है, देख करके बताना है ना, उसका काम बताना है। अब खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। बताइए कौन सा की है, इंटर की। बैठो, ये कौन सा की है बताओ, हाँ क्या है, स्पेस। इसका बताओ ये कौन सा की है, खड़े जाओ, तुम खड़े जाओ। ये कौन सा की है, कौन सा की से बड़ा छोटा करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं। तो कौन सा की हो गया बड़ा छोटा करने के लिए, लेटर को कैपिटल और स्मॉल करने के लिए, कैप्स लॉक की। कौन सा की है, कैप्स लॉक। कौन सा की है, कैप्स लॉक। उसके बाद ये जो चार्ट में दिख रहा है अप डाउन लेफ्ट राइट, ये कौन सा की है, कौन सा की है, एरो की। जोर से बोलो, कौन सा की है, एरो की। ठीक है, याद है। फिर हम लोग जब लैब करेंगे तो लैब के बाद हम लोग यानी कि इस की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कीबोर्ड कब बना था, 1875 में।
1875 कब बना था? 1875 कब बना था? 1875 में कब बना था? 1875 हाँ, कौन बनाए थे? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। याद रहे, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, याद रखो, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। कीबोर्ड कब बना था? कब बना था? 1875 में। ठीक है, चलो यहीं से फिर बंद करते हैं और अगले क्लास में हम लोग कीबोर्ड के बारे में यानी कि प्रयोग करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि कीबोर्ड का क्या